बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हकीकत इस्लाम और हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है आले नबी के फ़ज़ाइल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तैमूर लंग तैमूरी सल्तनत के बानी और पहले हुक्मरान हैं। 1336 ईस्वी में पैदा हुए और 1405 ईस्वी यानी 69 साल की उम्र पाकर वफात पाई। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। शेख ज़ैनुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तैमूर लंग मर्जुल मौत यानी वो आखिरी बीमारी जिसके सबब उनकी वफात हुई उसमें मुब्तला थे। एक दिन शदीद गम की वजह से उनका चेहरा स्याह हो गया, रंग बदल गया। कुछ देर बाद जब हालत संभली तो लोगों ने सूरत हाल बताई कि बीमारी की शिद्दत के सबब अचानक आपका चेहरा स्याह हो गया था, रंग बदल गया था। इस पर तैमूर लंग ने कहा, मैंने आज़ाब के फरिश्ते देखे थे, वो मेरी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मुझ पर शदीद गम का गलबा हुआ जिसकी वजह से मेरा रंग काला हो गया। फिर जल्द ही उम्मत के गमख्वार नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरिश्तों से फरमाया, इसे छोड़ दो क्योंकि ये मेरी औलाद यानी सैयदजादों से मोहब्बत करता है। ये सुनकर फरिश्ते वापस लौट गए। अलामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, तैमूर लंग के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और पास ही तैमूर लंग भी बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखने वाले से फरमाया, ए मोहम्मद बिन हसन, तैमूर मेरी औलाद से मोहब्बत करता है। इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के हुक्म से मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब, पहाड़ और रेगिस्तान छान डाले, मुझे अरब से बेहतर कोई कौम नजर न आई। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया तो मैंने अरब में तलाश की, मुझे मुज़र से बेहतर कोई कबीला ना मिला। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मैंने मुज़र में तलाश शुरू की तो मुझे बनु कनाना से बेहतर कोई नजर ना आया। फिर हुक्म हुआ, मैंने बनु कोनाना में तलाश की, मुझे कुरैश से बेहतर कोई ना मिला। फिर हुक्म रब्बानी से मैंने कुरैश में तलाश किया तो बनु हाशम से बेहतर कोई नजर ना आया। फिर बनु हाशम में तलाश का हुक्म मिला, मैंने तलाश किया तो कोई भी आपसे बेहतर नहीं पाया, आपसे अफजल नजर नहीं आया। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाक़या है। एक मरतबा मदीना पाक में माल गनीमत लाया गया। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो माल गनीमत तकसीम करना शुरू किया। असहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आ रहे थे, अपना हिस्सा लेते जा रहे थे। इसी दौरान हजरत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुशामदीद, आपके लिए इज्जत व एहतराम है। फिर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें 1000 दिरम चांदी के सिक्के पेश किए। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेके आए। आपने उनकी भी इज्जत व एहतराम किया और उन्हें भी 1000 दिरहम पेश किए। इन दोनों शहजादों सैयदजादों के बाद हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। हजरत फारूक आजम ने उन्हें 1000 दिरहम की बजाय 500 दिरहम दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत इमाम हसन हुसैन अभी नन्ही सी उम्र में थे। मैं उस वक्त भी दीन की खदमत के लिए सरतन की बाजी लगाया करता था, जहाद में शरीक हुआ करता था। इसके बावजूद आपने उन्हें 1000 दिरहम दिए और मुझे सिर्फ 500 दिए हैं। ये सुनना था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में मोहब्बत अहले बैत का समंदर ठाठे मारने लगा। आपने मोहब्बत अहले बैत से सरशार होकर फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, तुम जैसा कहते हो बात वैसी ही है, लेकिन अगर तुम उनके बराबर हिस्सा लेना चाहते हो तो जाओ, पहले तुम
हसनैन करीमैन के वालिद जैसा वालिद लेके आओ, और फिर जाओ उनकी माँ जैसी माँ ला के दिखाओ, और जाओ उनके नाना जैसा नाना लेके आओ, उनके नानी जैसी नानी लाओ, उनके चचा जैसा चचा लाओ, उनके मामू जैसा मामू लेके आओ, फिर उनकी बराबरी करना। मगर याद रखो तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके वालिद अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बाप नहीं कोई, उनकी माँ फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी माँ नहीं कोई, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कहीं नाना नहीं हो सकता, उनकी नानी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी कोई नानी नहीं हो सकती, उनके चाचा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जैसा चाचा नहीं हो सकता, और उनके मामू हज़रत इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी खालाएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियाँ बीबी रुकैया व उम्मे कुलसूम हैं। मालूम हुआ औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ब के एतबार से अलहदा ही शान की मालिक हैं, इन जैसा नस्ब किसी और को नहीं नसीब हो सकता। साथ ही इस वाक़या से ये भी मालूम हो गया कि जब भी कोई चीज़ तकसीम करनी हो तो सादात इकराम के एहतराम के पेश नज़र उनको डबल हिस्सा देना चाहिए, यही सुन्नत फ़ारूकी है। अहले बैत पाक की खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि अहले बैत पाक यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक आने वाली औलाद पाक इस दुनिया के लिए अमान है। हदीस पाक में है कि सितारे आसमान वालों के लिए बैसे अमन हैं, और मेरे अहले बैत ज़मीन वालों के लिए बैसे अमन हैं। एक और रवायत है कि मेरे अहले बैत ज़मीन वालों के लिए अमान हैं। जब मेरे अहले बैत ना रहेंगे उस वक्त ज़मीन वालों पर वो निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी जिनका उनसे वादा किया गया है। उलमा इकराम फरमाते हैं, दुनिया से सादात इकराम का उठ जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, यानी जब दुनिया में कोई एक भी सैयदजादे मौजूद नहीं रहेंगे तब क़यामत आ जाएगी। और इसमें हिकमत ये है कि क़यामत बदतरीन लोगों पर आएगी, जबकि सादात इकराम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं, और मेरी ज़ात उसे अपनी ज़ात से बढ़कर महबूब ना हो, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से प्यारी ना हो, और मेरे अहले बैत उसे अपने घर वालों से बढ़कर प्यारे और महबूब ना हो जाएं। हज़रत अल्लामा काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ में नकल फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मुहम्मद की मार्फत यानी पहचान, दोज़ख से निजात, उनसे मोहब्बत, पुल सिरात पर आसानी, और उनके साथ नेक सलूक करना अज़ाब इलाही से अमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मुकाम इब्राहीम के दरमियान नमाज़ें पढ़े, वहीं रहकर रोज़े रखे, फिर वो अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए, और आले नबी के फ़ज़ाइल बयान करने पर अल्लाह पाक हमें अजर अज़ीम अता फरमाए। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं।